हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के जो वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लॉटिंग टेक्निक्स। तो ये वीडियो मल्टीपल पार्ट्स में आपके पास अवेलेबल होगा। पहला पार्ट है जहाँ पे मैं ब्लॉटिंग टेक्निक्स क्या होती है, इसका बेसिक्स क्या होता है और कितने टाइप्स की ब्लॉटिंग टेक्निक्स होती हैं, वो सारी चीजें इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो 2 या 3 पार्ट्स आएंगे उसमें मैं आपको मल्टीपल टाइप्स के ब्लॉटिंग जैसे कि सदर्न ब्लॉटिंग हो गया, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हो गया, वो सारी चीजें टॉपिक वाइज अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को ओके। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ब्लॉटिंग। ओके, जब हम मॉलिक्यूलर ब्लॉटिंग की बात करते हैं तो ब्लॉटिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है। तो ब्लॉटिंग का अगर सिंपल सा स्टैंडर्ड बुक से डेफिनेशन लेके आऊं तो उसका मतलब है इमोबिलाइजेशन ऑफ सैंपल, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, ओके, onto a solid support। तो आप अपने जो भी सैंपल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल में रन कराते हो उनको ट्रांसफर कर लेना इनटू अ सॉलिड सपोर्ट। इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ब्लॉटिंग बोलते हैं। अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये चीजें समझाऊं, ब्लॉटिंग एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ऐसी टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गए, इन सबको ट्रांसफर करने के लिए। अब ये ट्रांसफर कहाँ से होता है, तो ट्रांसफर होता है जेल से इनटू अ मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन्स भी मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो जो भी ट्रांसफर बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इनको आप जेल से जब किसी मेम्ब्रेन में ट्रांसफर करते हो, और वो ट्रांसफर क्यों करते हो, ताकि आप डिटेक्ट कर पाओ स्पेसिफिक टारगेट मॉलिक्यूल्स मल्टीपल टाइप्स के प्रोब्स को या एंटीबॉडीज को यूज करके। इस पूरी टेक्निक को ही हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ब्लॉटिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे कि एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं समझाऊं या एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं, तो यहाँ पे सैंपल है। सैंपल्स में आपने क्या किया, आरएनए एंड डीएनए या प्रोटीन जो भी आपका रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल था उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आइसोलेट कर लिया। इसके बाद आपने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराने के बाद आपने अपना उसको क्या किया, वापस से उसको मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूलर ब्लॉटिंग टेक्निक को यूज करके आपने मेम्ब्रेन पे उसको ट्रांसफर किया। एंड मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद आपने लेबल जो प्रोब होते हैं उनको इनोकुलेशन कराया। इनोकुलेशन के बाद आपने अपने टारगेट्स को डिटेक्ट कर लिया। तो इस ओवरऑल प्रोसीजर को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लॉटिंग टेक्निक्स बोलते हैं। अब आते हैं कि ब्लॉटिंग टेक्निक कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेसिक ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं। पहला टेक्निक है सदर्न ब्लॉटिंग, दूसरा है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, तीसरा है वेस्टर्न ब्लॉटिंग और चौथा है ईस्टर्न ब्लॉटिंग। ओके, तो ये जो सदर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, ये जो डायरेक्शन के नेम है ना, एक्चुअली ये डायरेक्शन के नेम नहीं है। इसके पीछे एक बहुत फनी स्टोरी है। जो सबसे पहली ब्लॉटिंग टेक्निक आई थी वो थी सदर्न ब्लॉटिंग। ओके, तो सदर्न ब्लॉटिंग एक एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नेम था जिन्होंने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था, तो उन्होंने अपने नाम पे ही इस टेक्निक का नाम रख दिया। फिर क्या हुआ कि जब दूसरी टेक्निक दूसरे बायोमोलिक्यूल के लिए एक नई टेक्निक बना ली गई, तो फनी, जस्ट टू मेक इट लिटिल फनी एंड एंटरटेनिंग, तो साइंटिस्ट ने उसका नाम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग रख दिया। अब जब दूसरे साइंटिस्ट ने नई टेक्निक बनाई तो उन्होंने देखा कि अच्छा, इसका नाम सदर्न था, इसका नॉर्थ था, तो अब मैं इसका वेस्टर्न ब्लॉटिंग नाम रख दूंगा। उसके बाद जिन्होंने डिस्कवर किया तो उन्होंने ईस्टर्न ब्लॉटिंग रख दिया। तो इट्स क्वाइट फनी, बट हाँ, एक्चुअली 4 बेसिक टाइप की टेक्निक होती है। यहाँ पे मैं एक पार्ट आपको और एक्स्ट्रा एड ऑन कराना चाहती हूँ। वैसे इमेजिन सदर्न ब्लॉटिंग में हम सबको पता है कि सदर्न ब्लॉटिंग में आप किसका ट्रांसफर कराते हो, मेम्ब्रेन में डीएनए का। ओके, जब आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करते हो तो नॉर्दर्न नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में आप आरएनए को ट्रांसफर कराते हो। जब आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करते हो तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आप प्रोटीन को ट्रांसफर कराते हो। जब आप ईस्टर्न ब्लॉटिंग की बात करते हो तो ईस्टर्न ईस्टर्न ब्लॉटिंग में आप जो फास्फोराइलेशन, यूबिक्विटिनाइजेशन जैसे जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं उनको आप ट्रांसफर कराते हो। उनको चेक करने के लिए आप ईस्टर्न ब्लॉटिंग का यूज करते हो। तो ये जो टेक्निक्स है ना, ये अलग-अलग पर्पस के लिए यूज करी जाती हैं। अगर आपको डीएनए को डिटेक्ट करना है, डीएनए पे काम करना है तो आप सदर्न ब्लॉटिंग में जाओगे। अगर आपको आरएनए पे काम करना है तो आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में जाओगे। अगर आपको प्रोटीन पे काम करना है तो आप वेस्टर्न ब्लॉटिंग में जाओगे। और अगर आपको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस पे काम करना है तो आप ईस्टर्न ब्लॉटिंग में जाओगे। ओके, तो बताया मैंने सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, सदर्न ब्लॉटिंग होती है हमारे डीएनए के लिए।
नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है हमारे आरएनए के लिए, ठीक है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है प्रोटीन्स के लिए। और जो ईस्टर्न ब्लॉटिंग होती है, ईस्टर्न ब्लॉटिंग किसके लिए होती है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, यानी कि अगर आपको फास्फोराइलेशन पे काम करना है या यूबिक्विटाइजेशन पे काम करना है, तो उसके लिए आप हमेशा कैसी ब्लॉटिंग टेक्निक्स यूज करोगे? ईस्टर्न ब्लॉटिंग को करोगे। अब इमेजिन अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको डीएनए प्रोटीन का इंटरैक्शन स्टडी करना है, डीएनए और प्रोटीन का इंटरैक्शन कैसे हो रहा है, तो आप कौन-सी टेक्निक यूज़ करोगे? तब आप सदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग को साथ में कंबाइन कर दोगे, तो उनके एप्लीकेशंस भी कंबाइन हो जाएँगे। तब आप डीएनए प्रोटीन के इंटरैक्शन के लिए हमेशा सदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज़ करोगे। अगर आपको आरएनए प्रोटीन इंटरैक्शन स्टडी करना है, तो आप नॉर्दर्न और कौन-सी? वेस्टर्न ब्लॉटिंग की स्टडीज़ करोगे। तो एप्लीकेशन वाइज़ और नीड के अकॉर्डिंग आपकी जो टेक्निक्स हैं, उनका भी वेरिएशन हो जाएगा। उसको भी आप ऐड कर दोगे, तो आप उन दोनों मॉलिक्यूल्स का इंटरैक्शन स्टडी कर सकते हो। 2 डिफरेंट टेक्निक्स को ऐड करने के बाद आप 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के इंटरैक्शन को भी समझ सकते हो। फॉर द ब्लॉटिंग टेक्निक्स, ओके। अगर मैंने आपको बताया कि ब्लॉटिंग टेक्निक्स में हम शीट्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम अपने डिज़ायर्ड मॉलिक्यूल को एक शीट पे ट्रांसफ़र कराते हैं। जो शीट होती है वो 3 तरह की होती हैं। पहली शीट होती है नाइट्रोसेल्युलोज़ शीट होती है, इसके बाद नायलॉन शीट होती है, इसके बाद पीवीडीएफ शीट होती है। पीवीडीएफ पॉलीविनाइलोडीन करके ऐसा कुछ होता है, आप इसका फुल फॉर्म गूगल कर सकते हो। नाइट्रोसेल्युलोज़ शीट हो गई, हमारी नायलॉन की शीट हो गई और हमारी पीवीडीएफ की शीट हो गई। तो नायलॉन की शीट के अलग एप्लीकेशन होते हैं, नाइट्रोसेल्युलोज़ की शीट के अलग एप्लीकेशन होते हैं, पीवीडीएफ की शीट के अलग एप्लीकेशंस होते हैं। पीवीडीएफ एक मॉडिफाइड शीट होती है, आई थिंक ये बेसिकली प्रोटीन के ब्लॉटिंग के टाइम पे यूज़ करी जाती है। कौन-सी शीट का क्या सिग्निफिकेंस है, वो मैं जब आपको ब्लॉटिंग टेक्निक्स अलग-अलग पढ़ाऊँगी, तब वहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लूँगी, ओके। तो अभी के लिए इतना समझते हैं कि 3 तरह की टेक्निक्स हम ब्लॉटिंग में यूज़ करते हैं, 3 तरह की शीट हम ब्लॉटिंग में यूज़ करते हैं। नायलॉन हो गया और नाइट्रोसेल्युलोज़ हो गया और पीवीडीएफ हो गया, ओके। अब जब बेसिक स्टेप की बात करते हैं कि जब हम एक्चुअली कोई भी प्लॉटिंग टेक्निक लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक स्टेप क्या होते हैं? तो सबसे पहला स्टेप होता है सेपरेशन, दूसरा स्टेप होता है ट्रांसफर, तीसरा स्टेप होता है ब्लॉकिंग, चौथा स्टेप होता है डिटेक्शन, पाँचवा स्टेप होता है विजुअलाइजेशन, ओके। सेपरेशन में क्या होता है? सबसे पहले आपको बायोमोलेक्यूल्स जो आपके हैं, उनको आपको सेपरेट करना है, उनको अलग करना है बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके। तो हमें पता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज और चार्ज के बेसिस पे आप मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हो। इसके बाद जब आपने मॉलिक्यूल सेपरेट कर लिए, तो आपको ट्रांसफर करना रहेगा उन मॉलिक्यूल्स को इनटू अ मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन किसी भी तरह की हो सकती है, नाइट्रोसेल्युलोज हो सकता है, नायलॉन हो सकता है, पीवीडीएफ हो सकता है। ठीक है? इसके बाद आप ब्लॉकिंग करोगे। ब्लॉकिंग क्यों करते हो और ब्लॉकिंग क्या होता है, ये मैं जब आपको टेक्निक्स पढ़ाऊँगी तो उसी में ऐड ऑन कर दूँगी। अभी आप इतना समझ लो कि ब्लॉकिंग जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए होता है। ताकि वो आपस में ही बाइंड ना हो जाए या उनमें किसी तरह का क्लस्टर फॉर्मेशन ना हो जाए। ओके? इसके बाद जब आप डिटेक्शन करोगे तो आप प्रोब्स को यूज़ करोगे, एंटीबॉडीज़ को यूज़ करोगे। जब आप डीएनए, आरएनए पे काम करोगे तो आप प्रोब्स पे शिफ्ट हो जाओगे, जब आप प्रोटीन्स पे काम करोगे तो आप एंटीबॉडीज़ पे शिफ्ट हो जाओगे। इसके बाद आपको विजुअलाइज़ेशन करना है, आपको देखना है कि आपने नायलॉन पे एक्चुअली उसको ट्रांसफर किया है या नहीं किया है। उसको करने के लिए आप ऑटो रेडियोग्राफी पे जा सकते हो, कॉलोरोमेट्रिक इफ़ेक्ट पे जा सकते हो या कैमेलियोनिसेंस के थ्रू भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक, अगर मैं आपको ओवरऑल एक विज़ुअलाइज़ेशन कराने की कोशिश करूँ तो आपको क्या करना है, एक वेट होगा, ठीक है? जब आप किसी चीज़ को आपको किसी से इंटरैक्ट कराना है तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर एक हेवी वेट रखोगे। इसके बाद आप एक पेपर टॉवल स्टैक रखोगे, इसके बाद आप वॉटमैन पेपर स्टैक रखोगे, फिर उसके बाद आप अपनी मेम्ब्रेन रखोगे, इसके बाद आप जेल रखोगे जिससे आपने अपने सैंपल को एक्चुअली रन कराया है। इसके बाद आप वापस से वॉटमैन पेपर रखोगे, ठीक है? फिर इसके बाद आप सैरेन व्रैप रखोगे, अपना प्लेटफ़ॉर्म रखोगे और बफर रखोगे। बफर क्यों रखा जाता है? तो बफर इसलिए रखा जाता है ताकि इनके बीच का पीएच मेंटेनेंस हुआ जो या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो अगर आप मेंटेन कर रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड पे चीज़ें रन करा के ट्रांसफर करा रहे हो ताकि आप उस पे काम कर पाओ, इसलिए आप वहाँ पे हमेशा बफर को ज़रूर रखोगे। ओके? तो अगर मैं ओवरऑल एक आइडिया लास्ट में आपको दूँ तो सडन प्लॉटिंग में मैंने आपको बताया डीएनए को डिटेक्ट करोगे, नॉर्दर्न में आप आरएनए को डिटेक्ट करोगे, वेस्टर्न में आप प्रोटीन को डिटेक्ट करोगे, ईस्टर्न में आप मॉडिफाइड प्रोटीन्स को डिटेक्ट करोगे यानी कि यूबिक्विटिनाइजेशन या फॉस्फोराइलेशन की बात करते हो। यहाँ पे प्रोब क्या रहेगा, वहाँ पे डीएनए प्रोब यहाँ रहेगा, यहाँ पे डीएनए आरएनए प्रोब हो सकता है, प्रोटीन्स में एंटीबॉडी रहेगी और ईस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा केमिकली डिज़ाइन प्रोब रहेंगे।
ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा दी। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे ऑब्वियसली पूछ सकते हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।